राजस्थान प्रदेश वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूरे राजस्थान में सफाई भर्ती वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण देने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं मंगलवार को सुजानगढ़ के वाल्मीकि समाज के लोग पहुंचे। सुजानगढ़ के चलते सुजानगढ़ के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं आधे दिन के सामूहिक अवकाश पर जाकर झाड़ू डाउन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। सुबह सुबह ही शास्त्री प्याव में बड़ी संख्या में हो गए वाल्मीकि समाज के सफाई संगठनों ने नेताओं सहित सफाई कर्मचारियों की बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार नारेबाजी करते हुए मांग करने लगे। इस तरह से होते हुए बड़ी संख्या में पहुंचे एडीएम कार्यालय। वाल्मीकि लोग जुलूस निकाला, नारेबाजी की। एडीएम ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सफाई कर्मी की भर्ती जल्द से जल्द करवाने की मांग की। भर्ती में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने व वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात की। वहीं मांगे नहीं माने जाने झाड़ू टाउन सफाई चेतावनी। इस दौरान बड़ी संख्या में एडीएम कार्यालय पहुंची महिलाएं वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी की। इस दौरान नेताओं ने अपनी मांगों को रखते हुए मीडिया के समक्ष बयान दिया। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो संयुक्त वाल्मीकि मजदूर संघ की ओर से पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की जो झाड़ू डाउन का जो ऐलान किया गया है, उसमें हमारे मुख्य मांगे यही है कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती के अंदर 100% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी के अंदर वाल्मीकि समाज ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देश की सेवा की, राजस्थान की जनता की सेवा की। इसलिए हमारा पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गणों का हमारा निवेदन है सरकार से कि इस भर्ती को अंदर मिसटोल के आधार पर किया जाए। तकरीबन 12 मिनट तक का प्रैक्टिकल कार्य कराया जाए। उसके बाद में 2012 और 2018 में जो कोर्ट केसेस के जो मामले हैं उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाए। यही हमारी मुख्य मांगे है। राजस्थान श्रमिक संगठन जयपुर के तत्वाधान में 7 रोज पूर्व सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके विरोध में सचिवालय तक गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। राजस्थान में तकरीबन 50 नगर पालिकाओं में आम हड़ताल है। आज से आधे दिन बाद यहाँ भी हड़ताल होगी। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ 21 लोगों का कर्मिक अनशन भी शुरू होगा, जो 24 घंटे चलेगा, और कल 51 लोगों का होगा, वो भी 24 घंटे चलेगा। और यदि राज्य सरकार ने हमारी न्यायोचित मांगों को नहीं ध्यान दिया तो हम आमरण अनशन तक भी करेंगे। क्या बात है। हमारी प्रमुख मांगे है वो लाटा जी ये है कि हमें मस्ट्रोल के आधार पर नियुक्ति दी जाए। 12 और 18 में जो डबल बेंच के निर्णय से सफाई कर्मचारी निर्णय पारित करा कर आ गए, उनको सीधी नियुक्ति दी जाए। जबकि हमारे खिलाफ जो तबका है, उन्होंने भी वाल्मीकि समाज के खिलाफ कुछ याचिकाएं दर्ज की। वो सिंगल बेंच में निर्णय उनका भी पारित हुआ, हमारे खिलाफ हुआ। जब राज्य सरकार सिंगल बेंच के निर्णय को मान सकती है तो हमारे डबल बेंच के निर्णय को क्यों नहीं मान रही है? द्वैती ने नानी की याद में बांटी डिजिटल स्लेट। होनहार का किया सम्मान। प्रतिभा सम्मान समारोह की आवश्यकता है, सम्मान से होनहार को प्रोत्साहन मिलता है। उक्त विचार द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा आयोजित डिजिटल स्लेट वितरण सम्मान समारोह। प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रबुद्ध सर्जन डॉक्टर एस के छाबड़ा ने क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि जोधपुर निवासी स्वर्गीय कृष्ण बाला गोयल की स्मृति में द्वैती पोषिका पालीवाल की सिद्धांत पालीवाल के सौजन्य से राजकीय महात्मा गांधी डूलिया में आयोजित कार्यक्रम में 4 विद्यालयों के 115 जरूरतमंद विद्यार्थियों को डिजिटल स्लेट उपलब्ध कराई गई। वहीं कक्षा 8 से 11 में प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया गया, सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करके क्लब के अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा से ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। वहीं एसीबीओ मंजू कुमार ने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल, सीडीपीओ गौरव चौधरी ने विद्यार्थियों को प्रेरक संदेश दिए। क्लब के सचिव गिरधर शर्मा ने आयोजन
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय दूलिया में मांडता में विद्यालय में 1 व 8 के विद्यार्थियों को डिजिटल उपलब्ध कराई गई। शाला के प्रधान अब्दुल लतीफ ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान अतिथियों ने बताया दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का आज तीसरा दिन था। कृष्णबाला गोयल जी की पुण्य स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह और डिजिटल स्लेट का वितरण समारोह आज समायोजित किया गया। क्लब के तत्वावधान में उनकी दोहित्री पोषिका और दोहित्री के पुत्र सिद्धांत, जिनका हमें सौजन्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजवंशी जी की आप पुत्री हैं और पौत्री हैं। उन्होंने आज के इस प्रकल्प के लिए हम लोगों को सहयोग किया। पहले दिन हम लोगों ने 145 पंखों का वितरण किया गोपालपुरा गांव में, और कल भीमसरिया स्कूल में डिजिटल जो स्लेट वितरण समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस तरह से 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला शैक्षणिक संस्थाओं के बहुत सहयोग से समायोजित हुई। आज दूलिया महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ की 3 दिवसीय जो प्रतिभा सम्मान समारोह इन्होंने रखा है, इसका आज समापन था। परसों 29 तारीख से इन्होंने गोपालपुरा के अंदर 29 राजकीय विद्यालयों के 145 पंखे वितरण करके विभिन्न राजकीय विद्यालय की जो भवन है उन्हें पंखों से सुशोभित करने के लिए विद्यालयों में दिया था। कल जो प्रतिभा सम्मान समारोह था भीमसरिया बालिका विद्यालय सुजानगढ़ के अंदर, वहाँ स्लेट वितरण कार्यक्रम रखा। और आज दूलिया राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर यहाँ 3 प्राथमिक और विद्यालय हैं, उनके सभी बच्चों को डिजिटल स्लेट वितरण कर यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ ने हमेशा 1972 से ये संस्था चली आ रही है और शैक्षिक संस्थाओं के अंदर विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर अपने प्रयास करते रह रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग की ओर से यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के अध्यक्ष श्री निर्मल जी भुतोड़िया साहब और जिनके सौजन्य से ये आज का कार्यक्रम रखा गया है, श्रीमती कृष्ण बाला जी और उनकी दोहिती श्रीमती पोशिका पालीवाल, उनके पुत्र श्री सिद्धांत जी पालीवाल, इन सभी को शिक्षा विभाग की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करे और शिक्षा विभाग में अपना योगदान दिया और निरंतर देते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। सुजानगढ़ के वाल्मीकि समाज द्वारा सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को झाड़ू डाउन करते हुए सफाई कार्य का बहिष्कार कर दिया। सफाई कर्मियों ने नगर परिषद में अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारी नेता विजय ढेलवाल ने बताया कि मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने आधे दिन सामूहिक अवकाश रखते हुए प्रदर्शन किया। जुलूस में एसडीएम को गया मुख्यमंत्री के नाम से झाड़ू डाउन की चेतावनी दी थी, जिसी की कड़ी में झाड़ू डाउन करके सफाई ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। इस दौरान नेता विजय ढेलवाल ने बताया, आज दूसरे दिन हम लोगों ने कल शाम को भी आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दे दिया था कि अभी आज तो आधे दिन की है, आज पूरे दिन की हड़ताल है और शीर्ष नेतृत्व तो जयपुर का तब तक हड़ताल जारी रखेगा तब तक सुजानगढ़ की उपशाखा उनके हाथ से हाथ मिलाते हुए आंदोलन को हम जारी रखेंगे। सुजानगढ़ की जनता के लिए हम लोगों को पीड़ा है इस बात की कि सुजानगढ़ स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, लेकिन हमारे पेट का सवाल है, जब हमारी नौकरियों में आरक्षण युक्त नियुक्तियां दी जा रही है तो 24,700 में वाल्मीकि समाज के हक में मात्र 1000 नौकरी आ रही है। हमें पीड़ा है शर्मा साहब, आप मीडिया के साथी हमें खूब सहयोग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि से विशेष गौर करें। कुछ विधायकों ने, जैसे राजेंद्र जी पारिक ने, मनोज जी मेघवाल ने, टीकाराम जी जूली ने, अन्य लोगों ने हमारा समर्थन भी किया है विधानसभा में। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा पैतृक धंधा है। जब हम सर पर मेला उठाकर चलते थे उस समय कोई एक भी सर्वण जाति का आदमी नहीं आता था, लेकिन आज आ रहा है, इसलिए हमें पीड़ा है और हम आंदोलन को जारी रखेंगे।
सुजानगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत अकाउंट ऑफिसर माणकचंद माली की 33 वर्षीय राजकीय सेवानिवृत्त होने पर पंचायत समिति में समारोह का आयोजन किया गया। रिटायरमेंट के अवसर पर प्रधान मनभरी देवी बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास माणकचंद माली के रिटायरमेंट कार्यक्रम में स्वागत किया। वहीं आपको बता दें बड़ी संख्या में सरपंच और स्थानीय कर्मचारियों ने नृत्य करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान ये खुशी भी है कि मैं अपनी सेवाएं आपको देकर मेरी जितनी हुई उतनी वैसे मैं पहले बोल देता हूँ कि मैं अकाउंट्स का रहने को नाते इतना मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंट्स के बारे में जानकारी ज़्यादा रहती है और व्याख्यान के बारे में भाषण देने में थोड़ा तो गलती हो जाती है। अब मैं कहा कि ये वीडियो साहब और सभी कह रहे हैं कि आप इंटर होके हमें मार्गदर्शन देते रहे, आप मैं जरूर दूँगा, मुझे अगर फोन भी करोगे तो भी मैं आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप हो तो ये प्रोग्राम है, आप हो तो हम हैं, तो आप हो तो ये मानेश्वरम ज्वेलर्स है। 5 साल पहले जब मानेश्वरम ज्वेलर्स की नींव रखने का हम सब ने विचार किया, तब मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भैया ने मेरे को बिठाकर एक बात कही कि बेटा आधी रोटी कम खा लेना पर किसी का ओढ़ना मत खाना, लोगों में विश्वास ऐसा जमाना कि कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आए। और साथ में उन्होंने एक टैगलाइन भी मेरे को दिया, ज्वेलर्स गठन विश्वास का। मैं जब भी आप लोगों से दुकान पे डील करता हूँ तो यही बात मेरे दिमाग में चलती रहती है और इसी के साथ हम लोग आपसे काम करते हैं। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस लकी ड्रॉ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई लालच लोभ देके हमारी ग्राहकी बढ़ाई जाए। इसका ये एक ही औचित्य है कि साल 2 साल में आप सभी से मुलाकात हो जाती है, राम राम हो जाता है, प्रेम भेंट हो जाती है। और आप लोगों ने जो 5 सालों में हम लोगों को प्यार किया है, आशा है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। सुजला क्षेत्र की प्रसिद्ध ज्वेलर्स दुकान मानेश्वर ज्वेलर्स का लकी ड्रॉ कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में भव्य तरीके से आयोजन किया गया लकी ड्रॉ, जिसमें सर्वप्रथम गणेश पूजा करके दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र की प्रसिद्ध ज्वेलर्स की दुकान है मानेश्वर ज्वेलर्स, जिसने दूसरी साल लगातार ड्रॉ आयोजित करके सबको हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें बड़ी संख्या में उपस्थित रहे मानेश्वर ज्वेलर्स के ग्राहक, जिसकी उपस्थिति में ड्रॉ का आयोजन किया गया। ड्रॉ में अनेक पुरस्कार थे, जिसमें ग्राहकों के लिए एक से बढ़ के पुरस्कार। लकी ड्रॉ में मानेश्वरम ज्वेलर्स के शिवम विपन प्रजापति ने कार्यक्रम में बताया कि हमारा ग्राहकों में विश्वास करना, क्योंकि हम देते हैं खरा सोना। दूसरे लकी ड्रॉ कार्यक्रम में सबसे बड़ा इनाम था 2 जो कि सुजानगढ़ के हनुमान धोरा निवासी भार्गव को मिला। लकी ड्रॉ मोटरसाइकिल दीपक खुश हुए। मैं आपको बता दें दीपक ने 70 से अधिक कूपन खरीद रखे थे। दीपक का लगा नंबर और मिली मोटरसाइकिल ड्रॉ के मदद। अन्य इनाम भी अन्य ग्राहकों को मिले, जिस पर ग्राहकों ने संतुष्टि जाहिर की। इस दौरान वहीं आपको बता शानदार कार्यक्रम में शिवम प्रजापति ने सभी का आभार प्रकट। मानेश्वरम ज्वेलर्स का दूसरा लकी ड्रॉ था, जिसमें फर्स्ट पुरस्कार में बाइक रखी थी और आज ये बाइक दीपक जी भार्गव के निकली हैं। जो दीपक जी भार्गव आए हैं और हम लोगों ने उनको बाइक, आप दीपक जी से एक बार बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनका ग्राहक और हमेशा रहूंगा। 73